जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे हैं मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 2 वचन। आज का वचन मेरे प्रियो मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में पाप है, अगर आपके जीवन में कुछ बुरी आदत है, ऐसा कुछ भी आपके जीवन के साथ जुड़ा है जिससे प्रभु यीशु मसीह को दुख होता है, प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ होती है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, आपको उसे छोड़ना होगा। 2023 चला गया है, आज 3 तारीख है। हम 2024 में आगे बढ़ चुके हैं। एक प्रभु के दास होने से आज के वचन से मैं आपको कहना चाहता हूं, उन पुरानी बातों को, उन पुरानी बुरी आदतों को, हमारा जो बुरा स्वभाव है, हमारे अंदर जो पाप है, आज हम उसे छोड़ देना है और एक अच्छी शुरुआत करके इस 24 में हमें आगे बढ़ना है। तो इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ आपके जीवन में बदलाव आएगा। हम देखने जा रहे हैं मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 2 वचन। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ। यस, मन फिराओ। यूहन्ना बपतिस्मा ने भी यही संदेश दिया, लोगों को कहा मन फिराओ। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मन फिराओ। और जब हम प्रेरितों का समय, प्रेरितों की सेवा देखते हैं तो उनका भी जो प्रचार था, जो संदेश था, उसका मुख्य जो मेन थीम था, जो सबसे इंपॉर्टेंट संदेश था, वह था मन फिराओ। मन फिराओ यानी आपका मन पाप में लगा हो, आपका मन बुरी आदतों में लगा हो, वहां से फिराओ और प्रभु में लगाओ। उसको कहते हैं मन फिराओ। कहीं और से प्रभु की ओर उस मन को आप फिराओ। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पश्चाताप करना। जो आप कर रहे थे, जो बुरी आदत थी, जो पाप थे, आप पश्चाताप कीजिए और प्रभु के पास आइए। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हमारे जीवन में बुरा स्वभाव है, बुरी आदतें हैं, पाप है, तो ये सब कुछ जो हम करते हैं प्रभु के नाम से, वह सब कुछ हमारे आशीषों को रोक देता है। प्रभु यीशु के साथ निकट रहने से ये सब बातें हमें रुकावट हो जाती है। मेरे प्रियो, जब तक आप ये नहीं समझेंगे जो आप कर रहे हैं वह पाप है, जो कुछ आप कर रहे हैं, जब तक आप यह नहीं समझते वह सब बुराई है, ये जो आपके अंदर स्वभाव है, जो वचन के विरुद्ध में, जब तक आप इस बात को नहीं समझते, इसे मुझे मेरे लाइफ से, मेरे जीवन से निकालना है, तब तक आप उसको नहीं छोड़ सकते। देखो, एक वक्त था जब मैं भी शराब पीता था। मैंने सोचा ये गलत है, मेरे लाइफ से इसे निकालना होगा। मैंने निकाल दिया परमेश्वर के अनुग्रह से। मैं गुटखा खाता था, मैं खैनी खाता था। जब तक हम ऐसा नहीं सोचते ये पाप है, ये बुराई है, मुझे निकालना है, तब तक आप नहीं निकालोगे। आप चर्च भी जाओगे, पाप करोगे। आप बाइबल पढ़ोगे, पाप करोगे। आप प्रार्थना करोगे,
पाप करो, क्योंकि आपको इस बात का समझ आना चाहिए ये गलत है, तब जाकर आप उसे हटाओगे। और वचन कहता है मन फिराओ, यानी आपको पता चलना चाहिए ये जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, तब जाकर आप वहां से मन फिराएंगे और प्रभु की ओर आपका मन लगाएंगे। एक छोटी सी कहानी मैं आपको कहना चाहता हूं। एक वक्त ठंडी का मौसम था और जो विलेजेस होते हैं ना, गांव होते हैं, गांव में बाहर खाना पकाने के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं। तो क्या होता था, वो पानी गर्म करते थे, खाना पकाते थे, बाद में सब सो जाते थे। तो जो लकड़ी जली हुई रहती है, जो राख रहती है ना, उसमें कैसा है, जला हुआ रहता है ना, तो गर्म रहता है। तो एक कुत्ता था जो ठंड में बहुत तकलीफ में था, तो क्या किया, उस चूल्हे में जाकर राख को थोड़ा इधर उधर करके उसमें सो गया। उसे गर्मी का एहसास होने लगा। रात भर चूल्हे के अंदर सोया रहा। सुबह जब उस घर का मालिक उठता है तो डंडा लेके आता है और उस कुत्ते को जोर से मारता है। कुत्ता वहां से उछल पड़ता है, चिल्लाता है, दूर दौड़ता हुआ जाता है। और आपको पता होगा कुत्ते की एक आदत होती है, आगे जाके रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है। तो कुत्ता आगे जाता है, पीछे मुड़ के उस घर के मालिक को देखता है और मन में कहता है आइंदा मैं आपके चूल्हे में नहीं आऊंगा। डिसीजन लेता है, क्योंकि उसे बहुत जोर से डंडा पड़ा था। बस सुबह होती है, यहां जाता है, वहां जाता है, यहां घूमता है, वहां घूमता है, सारा दिन निकल जाता है। शाम होती है, ठंड लगने लगती है। आपको पता है कुत्ता कहां जाता है? उस कुत्ते को ठंड से बचने के लिए फिर से वह चूल्हा याद आता है। फिर से कुत्ता रात को जाता है, चूल्हे में गर्म लगता है, गर्मी का एहसास होता है, सो जाता है। सुबह मालिक उठता है, डंडा निकालता है, फिर से मारता है। कुत्ता वहां से चिल्लाता हुआ भागता हुआ जाता है, आगे रुकता है, पीछे मुड़कर मालिक को देखता है और फिर से कहता है आइंदा आपके चूल्हे में मैं नहीं आऊंगा। सुबह यहां वहां घूमता है, दोपहर हो जाती है, ये काम करता है, वो काम करता है, फिर से शाम होती है, ठंड लगने लगती है। इस तरह से मेरे प्रियो कुत्ता मार खाता रहा और उस चूल्हे में जाता रहा। इस कहानी से मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं आ रहा, आपके पास्टर्स आपको सिखाते हैं, आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, आपके परिवार वाले आपको सिखाते हैं शराब नहीं पीना, बुरी आदतों को छोड़ देना, गुटखा नहीं खाना, गाली नहीं देना, अगर आप सुधरने का कोशिश नहीं कर रहे, थोड़ा सुधर जाते फिर बिगड़ जाते, और आप अगर इस तरह से है तो आपको हमेशा याद रखना है आपका जीवन भी उसी कुत्ते की तरह है जो कहता है मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन सुधरता नहीं, फिर से शाम को उसी चूल्हे में जाता है और सुबह बड़े अच्छी तरह से डंडा खाता है। कभी कभी मेरे लाइफ में भी मैं कुछ डिसीजंस लेता हूं सॉरी, जब मैं उनके अनुसार नहीं कर पाता हूं तब मैं कहता हूं मैं कुत्ता हूं, क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था मैं ये नहीं करूंगा, मैं कर लेता हूं। अगर आप भी गलत काम करते हैं और कहते हैं मैं सुधरूंगा, फिर भी अगर आप नहीं सुधरते, आपको एक्सेप्ट करना है आपका जीवन भी उसी कुत्ते की तरह है जो सुबह मार पड़ने पर, डंडा खाने पर कहता है सुधर जाऊंगा, फिर से शाम को उसी चूल्हे के पास चला जाता है। आज के वचन अनुसार हम मन फिराएंगे, पुरानी बातों को छोड़ेंगे, बुरी आदतों को छोड़ेंगे, पाप को छोड़ेंगे और 24 में मन फिराकर आशीषों की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता,
आज के नए दिन के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के वचन से हमने सीखा है हमें मन फिराना है। अगर हमारा मन पाप में है, शराब में है, व्यभिचार में है, बुरी संगति में है, बुरी आदतों में है, वचन अनुसार हम हमारा मन फिराएंगे और प्रभु में हमारा मन लगाएंगे। आज के वचन के लिए धन्यवाद। आज के कहानी से हमने सीखा है हम उस कुत्ते की तरह नहीं रहेंगे जो मार खाने पर कहता है सुधरूंगा लेकिन सुधरता नहीं। आज के वचन से हम सुधरना चाहते हैं, हम अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। आप अनुग्रह करें। आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं, हमारे जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपका आशीष और अनुग्रह हम सभी के साथ बनाए रखें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू दोस्तों, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप मॉर्निंग मन्ना सेवा के साथ जुड़े हैं। वचन अनुसार हमें मन फिराना है। हमेशा याद रखना, अगर आप फिर से पुरानी बातों में फंस जाते, पुरानी आदतों में फंस जाते, पाप में फंस जाते, तो आपको उस कुत्ते की याद आना चाहिए जो कहता है मैं सुधर जाऊंगा, फिर से शाम को चूल्हे के पास चला जाता है। नए जीवन में चलने के लिए प्रभु आप सबको अनुग्रह करे। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।